भगवान की अचिंतनीय शक्ति का नाम योग माया या महामाया है। अचिंतनीय का अर्थ होता है अचिंतनीय। भगवान की लीला के लिए पहले से ही मंच, पात्र आदि तैयार कर देना संसारी जीवों के सामने भगवान की भगवत्ता को छुपा कर रखना आदि काम योग माया ही करती है। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ते हैं तो अक्सर योग माया का नाम आता है। प्रश्न ये है कि ये योग माया शक्ति क्या है? माया और योग माया में क्या अंतर है? योग माया की पहचान कैसे करें? योग माया कैसे कार्य करती है? गोपियों को क्या शंका थी? माया क्या है? योग माया का स्वरूप कौन सा है? इन सभी के बारे में जानते हैं हम आज के इस वीडियो में कि आखिर भगवान की माया और योग माया में क्या अंतर है। सबसे पहले ये समझ ले कि माया और योग माया ये दोनों भगवान की ही शक्ति है। जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। उदाहरण से समझिए, आग और आग में जलाने की शक्ति। आग में जलाने की शक्ति होती है तो आग को अलग कर दो और जलाने की शक्ति बची रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार माया और योग माया दोनों भगवान की ही शक्ति है। तो फिर आखिर योग माया शक्ति क्या है? योग माया भगवान की अंतरंग शक्ति है। ये भगवान की अपनी शक्ति है। भगवान के जितने भी कार्य होते हैं वे योग माया से ही होते हैं। जैसे भगवान की जो भी लीला है वे योग माया के द्वारा होती है। भगवान जो कुछ भी सोचते हैं वे योग माया तुरंत उस चीज को कर देती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कृष्ण जन्म के लिए द्वारपाल सो गए, द्वार अपने आप खुल गए, यमुना ने मार्ग दे दिया। ये सब योग माया से ही होता है। योग माया की पहचान कैसे करें? जब भी भगवान की कोई चीज या कार्य असंभव हो और वे संभव हो रही है तो आप समझ लीजिए कि ये योग माया के द्वारा हुआ है। जैसे वेदों ने कहा कि भगवान स्वतंत्र है, वे किसी के अधीन नहीं है और वे यशोदा मैया के डंडे से डर जाते हैं और उनमें रस्सी से बंध जाते हैं। तो ये सर्वज्ञ भगवान, सब कुछ जानने वाला भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, सबको मुक्त करने वाला और मैया के यशोदा की रस्सी से बंध जाते हैं और माँ से मुक्त करने की विनती करते हैं। और वो भी अभिनय में नहीं, वास्तव में। जैसे हम लोग माँ से डरते हैं ऐसे ही ये योग माया के कारण होता है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वे योग माया से ही होती है। या ऐसा कहें कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वे सब योग माया के कार्य से ही होता है। और केवल भगवान नहीं, जितने भी संत महात्मा हैं जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन महात्माओं ने भगवान की प्राप्ति कर ली है, वे भी योग माया की शक्ति से ही कार्य करते हैं। योग माया कैसे कार्य करती है? योग माया की शक्ति कुछ ऐसी है कि कार्य माया के करते हैं लेकिन उनको माया नहीं लगती। जैसे क्रोध करना ये माया का विकार है, दोष है, लेकिन महापुरुष और भगवान भी क्रोध करते हैं पर वे माया का क्रोध नहीं होता, वे योग माया का क्रोध होता है। देखने में लगता है कि भगवान क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है, महापुरुष क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन वो योग माया से क्रोध करते हैं और हम लोग कहते हैं कि ये संत भी माया के अधीन हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे योग माया से कार्य कर रहे हैं, अर्थात चेहरे पर क्रोध है लेकिन अंदर कुछ क्रोध नहीं है। ये योग माया का विलक्षण है।
आखिर गोपियों को क्या शंका होती है? गोपियों को शंका होती है कि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी कैसे हैं और दुर्वासा जी ने अपने जीवन में दूध के अलावा कोई स्वाद नहीं लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी श्री कृष्ण देते हैं कि ये कार्य योग माया से होते हैं। योग माया से माया के कार्य किए जाते हैं, लेकिन वे भगवान और महापुरुष माया से परे रहते हैं। दुर्वासा जी ने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए हैं। ये माया का कार्य है, सबको दिख रहा है, लेकिन योग माया के कारण उनको ये माया का सामान का स्वाद अनुभव नहीं होता। यही कार्य अर्जुन ने किया था। वे सबको मार रहा है, दुनिया देख रही है कि हाँ, अर्जुन ने सबको मारा है, लेकिन वास्तव में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा है। ये है योग माया की विलक्षणता। माया क्या है? माया भगवान की बहरीन शक्ति है। माया भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन ये माया जो भगवान से विमुख जीव है या जो जीव भगवान को अपना नहीं मानते या अपना सब कुछ नहीं मानते या जिन जीवों को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, उन पर ये माया हावी रहती है। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, उनसे भगवान माया को हटा देते हैं और उन्हें योग माया की शक्ति दे देते हैं, जिससे वे महात्मा माया के कार्य करते हैं, लेकिन माया से परे रहते हैं। योग माया के स्वरूप दुर्गा, सीता, काली, राधा, लक्ष्मी, मंगला, पार्वती का मूर्ति रूप है योग माया, और इसी योग माया से कृष्ण राधा का शरीर है, राधा कृष्ण का। इसीलिए राधे श्याम है और सीता राम है। शंकर के घर भवानी है। योग माया ये साधारण नारियां नहीं है, ये दिव्या है। योग माया के ही अभिनय स्वरूप प्रकट रूप में है। अतः इन नारियों को नारी मत समझिएगा। ये चाहे तो स्त्री के रूप में रहे या पुरुष के रूप में, ये स्वेच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकती है। तो योग माया को स्त्री का रूप मत समझिएगा। योग माया भगवान की शक्ति है। ये कोई भी स्वरूप में रह सकती है। योग माया बिना किसी स्वरूप के भी भगवान और महापुरुष के साथ रहती है। जैसे नारद जी, तुलसीदास, इनके पास कोई स्त्री नहीं है, लेकिन योग माया की शक्ति है।